बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी पर कुछ प्रश्न समझते हैं। आइए एक्सरसाइज 3.1 पर हम कुछ सवाल समझते हैं। सबसे पहला इस टाइप का सवाल एक पूछा जाएगा तुमसे। एक श्रेणी दी जाएगी और पूछा जाएगा क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो उसका सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक श्रेणी दी गई जिसका प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 5/2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 7/2। इसी प्रकार ये श्रेणी आगे बढ़ी गई है और हमसे पूछा जा रहा है क्या ये समांतर श्रेणी है। चलिए कैसे इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले उपरोक्त श्रेणी से प्रथम पद a1 2, दूसरा पद a2 5/2, तीसरा पद a3 3 और चौथा पद a4 कितना 7/2। इस प्रकार हमने इस श्रेणी से 4 पद लिख दिए हैं। अब हमें पता करना है क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए हमने एक परिभाषा पढ़ी थी समांतर श्रेणी की। क्या पढ़ी थी कि दो क्रमित पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब हम वही काम करने जा रहे हैं आगे। देखिए अभी हम क्या करें, दो क्रमित पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1। देखिए यहाँ से a2 माइनस a1 5/2 माइनस a1 कितना है 2। हम जब इसको सरल करेंगे, इसको सरल करने पर कितना आएगा 1/2। अब आगे चलते हैं, दो क्रमित पद निकल चुके हैं, दो क्रमित पदों का अंतर। अब अगले दो क्रमित पदों का अंतर a2 और a3 का अंतर तो हम निकालेंगे कैसे, a3 माइनस a2। तो a3 माइनस a2 कितना, a3 कितना 3 माइनस a2 कितना 5/2। इसको सरल किया कितना आया 1/2। इसी प्रकार अगले दो क्रमित पदों का अंतर कैसे निकालेंगे, a4 माइनस a3। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कि a4 माइनस a3 मतलब दो क्रमित पदों का अंतर 7/2 माइनस a3 कितना 3। इसको सरल करोगे तो भी कितना का 1/2। तो तुमने यहाँ से देखा कि उपरोक्त श्रेणी के दो दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। तो तुम लिखोगे यहाँ नीचे की तरफ कि दो क्रमित पदों का अंतर 1/2 जो कि क्या है, समान है। इसीलिए दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यही होगा जो हमने अभी अंतर निकाला है, जो समान अंतर निकला 1/2 यही सार्वंतर होगा। और अगर पूछ ले जाए इसका प्रथम पद क्या, इसका प्रथम पद a1 जिसे हम मानक रूप में व्यापक रूप में a लिखते हैं, उसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे हम एक और प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों एक प्रश्न और देखते हैं समांतर श्रेणी पे कैसा 3.1 पे एक सवाल कैसा पूछा जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का दिया हुआ है कि एक श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसे हम a से लिखते हैं वो -1 दिया गया है और उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना दिया गया है 1/2। तो समांतर श्रेणी में मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी में दो राशि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्रथम पद और सार्वंतर। अगर ये दो राशि दे दी जाए तो हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्या पूछा जा रहा है, यदि प्रथम पद सार्वंतर ये दिया जाए तो इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करें। और मैंने एक प्रश्न और इसमें जोड़ दिया है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करने के साथ उसका 40वां पद, कौन सा पद, 40वां पद भी ज्ञात करिए। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। व्यापक रूप में समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1, प्रथम पद a1 का मतलब क्या होता है, a होता है व्यापक रूप में। तो प्रथम पद कितना हो गया -1। तो प्रथम पद दिया गया है पहला पद, तो पहला पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद क्या होता है, a2 से लिखते हैं। दूसरे पद को कैसे लिखते हैं, a2 से। और इसका जो सूत्र होता है व्यापक रूप में वो होता है a प्लस d। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a और d को क्या करना है, जोड़ना है। a का मान -1 रखा प्लस d का मान 1/2। इन दोनों को सरल किया, इन दोनों को सरल करने पर कितना है -1/2। तो दूसरा पद कितना आया -1/2। आइए हम तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद को दर्शाएंगे a3 से और इसका व्यापक रूप में सूत्र होगा a प्लस 2d। अब अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो हमें a में क्या जोड़ना है, 2d जोड़ना है, मतलब इनका मान रखना है। a का मान -1 प्लस 2 का 2, d का मान ब्रैकेट में हमने 1/2 रख दिया। सरल किया, 2 से 2 कटा 1 आया, 1 माइनस 1 कितना 0। तो ये दूसरा पद ज्ञात हो गया, तीसरा पद ज्ञात हो गया। अब ये चौथे पद पर, चौथे पद को हम किससे दिखाएंगे, a4 से। इसका व्यापक सूत्र होगा a प्लस 3d। चौथा पद ज्ञात करने के लिए मुझे यहाँ पे यहाँ मान क्या रखना है, a और d का मान रखना है। a का मान -1 प्लस 3 ऐसा का ऐसा, d का मान 1/2। सरल करोगे तो आप इसका मान आ जाएगा 1/2। अब इस प्रकार हमने समांतर श्रेणी के कितने पद ज्ञात कर लिए, 4 पद। पहला पद दिया गया था, दूसरा पद a2 a प्लस d होता है, तीसरा पद होता है a3 a प्लस 2d और चौथा पद होता है a4 लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। तो व्यापक रूप का जो सूत्र होता है उस सूत्र का प्रयोग करके हमने प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। आइए हम 40वां पद भी देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि
कोई भी पद ज्ञात करना है, जैसे 40वां पद ज्ञात करना है, तो व्यापक रूप में उसका सूत्र क्या होगा, a प्लस डी के साथ जो मल्टीप्लाई में जो संख्या आएगी, गुणन में जो संख्या, वह इस 40 से कम होती है। तो a 40 का सूत्र हुआ, यानी 40वें पद का सूत्र हुआ a प्लस 39 डी। अब हमें यहाँ a और d का मान रखना है और इसका 40वां पद ज्ञात हो जाएगा। a का मान -1 प्लस 39 ऐसा कैसा, d का मान 1/2। सरल करोगे तो -1 प्लस 39/2, इसको भी सरल करोगे तो आएगा 37/2। इस प्रकार हमने 40वां पद भी ज्ञात कर लिया। तो ये सारे पद हमने किस सूत्र से ज्ञात किए, व्यापक रूप वाला जो सूत्र होता है समांतर श्रेणी का। इस प्रकार हमने ये सवाल हल कर लिया है। बच्चों एक प्रश्न और देखते हैं। अब प्रश्न है एक्सरसाइज 3.2 पर आधारित है। इस पर कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है समांतर श्रेणी पर। क्या होता है, क्या पूछा जाता है, एक समांतर श्रेणी दे दी जाती है और आगे चल के पूछा जाता है क्या ये वाली संख्या, ये संख्या इस समांतर श्रेणी में आगे जाके आएगी या नहीं, मतलब ये संख्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी दी गई है। कैसे, अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में दी गई है। पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और तुम देख रहे हो कि ये संख्या बड़ी से छोटी होती जा रही, तो आगे जा करके जीरो भी आएगा और जीरो के बाद माइनस की संख्या भी आएगी। तो क्या ये माइनस की ये संख्या आगे जाके श्रेणी में आएगी या नहीं, मतलब ये एक पद है या नहीं। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले समांतर श्रेणी का हम प्रथम पद लिखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रथम पद a 11 और उस समांतर श्रेणी का हम सार्वंतरक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तुम्हें पता है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, a2 - a1 या a3 - a2। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया a2 - a1, मतलब 8 - 11 - 3। तो इस प्रकार हमने दो महत्वपूर्ण राशि ज्ञात कर ली, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर। अगर हमें पता करना है कि ये एक संख्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं, तो उस सवाल को करने के लिए हम इस संख्या को समांतर श्रेणी का कौन सा पद मानते हैं, एनवां पद मानते हैं। इसलिए मानेंगे कि -150 समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, एनवां पद है। तो जब ये हमने मान लिया कि ये संख्या समांतर श्रेणी का एनवां पद है, तो अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, एन का मान। चलिए हम आगे देखते हैं। तो जब ये एनवां पद है, अर्थात हम लिख सकते हैं एनवां पद an इक्वल -150। तो ये एनवां पद हो गया, an इक्वल -150। अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी के एनवें पद का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर, चूंकि एनवां पद बराबर -150, एनवें पद का सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 d। ये हो गया समांतर श्रेणी के एनवें पद का सूत्र, इक्वल ऐसा का ऐसा -150। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम पद और सार्वंतर रखेंगे। a का मान कितना था, 11 रख दिया, प्लस n-1, n हमें ज्ञात करना है, ये याद रखिएगा, n हमें ज्ञात करना है। d का मान कितना, -3। तो हमने a का मान रखा, d का मान रखा, इक्वल में -150 ऐसा का ऐसा। अब हमें यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, n का मान। तो सबसे पहले हमें 11 को उस पक्ष में ले जाना होगा। तो 11 जब उस पक्ष में गया तो अगले स्टेप में 11 किसका हो गया, माइनस का। फिर हमने इसको सरल किया, n-1 ब्रैकेट में -3 इक्वल टू, इनको जोड़ा, -161 आया। तो यहाँ से इसको और आगे सरल किया तो n-1 इक्वल -161/-3। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकली, n की वैल्यू निकली इक्वल में 161/3, -1 उस पक्ष में गया, +1। इसको सरल किया, आया 164/3। तो तुमने देखा कि n का मान 164/3 आया है। तो हमें इस सवाल को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस किसी संख्या को हम AP का nवां पद मानेंगे, अर्थात अंतिम पद, और उस n का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो कि जो n का मान निकल रहा है, क्या ये 3 से पूरा कट जाएगा, नहीं, 3 × 5 = 15, नहीं, ये 3 से पूरा नहीं कट पाएगा। तो चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, कोई भी संख्या पद कहलाती है, क्या कहलाती है, पद, यदि n का मान क्या निकलना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये दी गई संख्या समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो हम नीचे यहाँ लिखेंगे, इसीलिए -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है।